गरीब का जादुई पंखा। मूरी मियाँ, अरे यह पंखा किसने बंद कर दिया है? देखो तो पूरे घर में गर्मी मच गई है। अरे ओ सीता सीता, अजी क्या है? अरे यह पंखे की हवा जा किधर रही है? मुझको जरा भी हवा नहीं लग रही। अजी चुप करके सो जाओ, हो सकता है गर्मी से बिजली कट गई होगी। तभी दोनों बच्चे प्रीति और सीनू भी गर्मियों और पसीनों से लथपथ आधी रात को ही उठकर लड़ने लग जाते हैं। रे सीनू का बच्चे, चल दूर मुझसे, मुझे गर्मी लग रही है। जब देखो मुझ में आकर चिपक जाता है। मुझे भी तुम्हारे पास छोड़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ, क्या बात है तुम दोनों भाई बहन फिर शुरू हो गए लड़ना। एक तो पंखा भी नहीं चल रहा, बाहू उठकर खिड़की ही खोल दे, कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो आएगी। जब बिजली आएगी तो अपने आप भी चलने लगेगा। गर्मी का मौसम है, लाइट तो कटती रहती है। अनीता जैसे ही खिड़की खोलने के लिए उठती है तो देखती है कि बाहर जगमग रोशनी है, सबके घरों में रोशनी है। एक हमारे घर की लाइट थोड़ी ना कट जाएगी, यह सोचकर वह बल्ब जलाती है। लाइट तो आ रही है, तो फिर लगता है हमारे घर का पंखा फूक गया है। यह सुनकर पूरा का पूरा गरीब परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि एक गरीब परिवार में सामान का खराब होना जितना आसान होता है, नया खरीदना उतना ही मुश्किल होता है। भयंकर गर्मी के मौसम में उस गरीब परिवार के राहत का सहारा छत से लटका वह इकलौता पंखा ही था। सब जैसे तैसे उस गर्मी में ही सोने की कोशिश करते हैं। माँ ठंडी ठंडी हवाएं करो ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, करती हूँ अनीता, जब थक जाना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा फिर पंखा। नहीं जी, आप सो जाइए, आप दिन भर के थके हैं और आपको कल काम पर भी जाना है, मुझे तो घर में ही रहना है। बेचारी गरीब बहू परिवार को पंखा करने में अपनी नींद वार देती है। आधी रात के उस वक्त में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। जहां आस पड़ोस के लोगों ने अपने घरों में इम्पोर्टेड एसी लगवा रखी थी, गरीबी में बस उस पूरे इलाके में एक रामदास का परिवार ही बच गया था। अगली सुबह, अरे सुजीत बेटा, इस पंखे को खोल कर देख तो ले, इसमें क्या खराबी आई है, और इसे ठीक भी कर दे, वरना कल की तरह आज भी हमारा सोना मुहाल हो जाएगा। अच्छा देखता हूँ। माँ सुजीत पंखे को छत से उतारता है। पंखा काफी सालों का पुराना हो जाने के चलते उसकी पंखुड़ियों को जंग खा चुका था। हे भगवान, इस पंखे की पंखुड़ियाँ तो एकदम पतली चादर हो गई है। तभी तो इस पंखे की हवा एकदम धीमी हो गई थी। अनीता जरा एक कपड़ा तो देना, इस पंखे को साफ कर देता हूँ और इसमें थोड़ा तेल डाल दूंगा तो यह पंखा चालू हो जाएगा शायद। लेकिन पंखा साफ करते हुए सुजीत से उसकी पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं। ए भगवान, क्या सुजीत, किसने कहा था तुझको सारा जोड़ इस पंखे में ही आजमाने को? तोड़ दिया ना, थोड़ी मोड़ी हवा तो दे रहा था उस गर्मी में। कहते कहते सीता की बूढ़ी सी आंखों में पानी भर आता है। माँ तुम चिंता मत करो, हम सेठ से कुछ पैसे मांग कर देखते हैं। दोनों बाप बेटे लालचंद के लिए काम करते थे, जिसकी खुद की ईंट की भट्टी भी चलती थी और लकड़ी का गोदाम भी, जिसमें वह बड़ी का काम करते थे। दोनों भयंकर मी में लकड़ी काट कर गोदाम में आते थे। ये लो सेठ, लकड़ी ले आए हम बस। अरे इतनी सी लकड़ी लाए हो तुम? क्या करूं सेठ, अब मेरे बूढ़े शरीर में पहले जितनी ताकत नहीं रह गई कि ज्यादा लकड़ी ला सकूं। अरे चलो चलो, अब ज्यादा बातों के चौधरी मत बनो, आज बेड बनाने का ऑर्डर आया है, जाके बनाओ। दोनों बेड बनाने लगते हैं। गर्मी उन गरीबों की हालत खराब कर रही थी। ऐसे में कंजूस मालिक सारे पंखी भी बंद कर देता है। यह मालिक लोग कितने कंजूस होते हैं, बस एसी में बैठकर हुक्म जताते हैं और गरीबों के लिए एक पंखा भी बंद कर देते हैं। अरे जाने दे बेटा, इन अमीरों की बस की थोड़ी है हम जैसे गरीबों की तरह गर्मी में खून पसीना बहाना। कुछ घंटों में शाम ढल लकड़ी का पलंग बनाने के की लागत तो 50 लाख रुपए लेने वाला है। यह सुनकर सुजीत की आंखें रोने सी हो गई। अच्छा ठीक है, नहीं देना तो मत दो, लेकिन सेठ मेरे घर का पंखा एकदम खराब हो गया है और तुम तो गर्मियों का हाल देख रहे हो, मुझे डेज एडवांस चाहिए, पंखा खरीदना है। यहाँ एडवांस का कोई चक्कर नहीं बबुआ, चलो जाओ। जय राम जी की दोनों मायूस चेहरा लेकर घर चले आए, जहाँ सबके चेहरे पसीनों में तर थे। अजी पंखा खरीद लाए क्या? नहीं सीता, उस मक्कार सेठ ने एक पाई नहीं दी हमको और 1.5 दोज से नीचे का तो पंखा ही नहीं है। अब यहाँ तो हम गरीब
माँ बाप बेटे तुम सबका पेट ही भरवा सकते हैं या यह पंखा ला सकते हैं। बेचारे उन गरीबों के घर में एक तरफ बेतहाशा गर्मी थी तो दूसरी तरफ घनघोर गरीबी मोबाइल खड़ी थी। सब दिल उदास किए रूखा सूखा खाते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। हाय हाय आज तो शाम में भी घर में ऐसा लग रहा है मैं जल जाऊंगी। बहू आज बिस्तर बाहर ही लगा दे। अब तो इस गर्मी में हम गरीबों को पवन देव का ही सहारा है। सब आंगन में बिस्तर डालकर सो जाते हैं लेकिन मच्छर भिना आने लग जाते हैं। अरे इन मच्छरों ने तो काट काट कर पूरा शरीर लाल कर दिया है। एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि थोड़ी हवा लगे। आए हाय इतनी कठिनाई और गर्मी के कहर में बिना पंखे के सोना सास बहू से सहा नहीं जाता। माँ जी अब यह गर्मी और नहीं बर्दाश्त होगी। अब हम सास बहू को कुछ करना होगा मगर क्या करेंगे। बहू पैसा पास होता तो पंखा ही खरीद लाते। वो तो है नहीं लेकिन जंगलों में लकड़ी और घास तो है। उन्हें काट काट हम लकड़ी का पटरा घास की झाड़ू यह तो बनाकर बेच सकते हैं। हाँ यह सही सोचा है। दोनों सास बहू कड़ी गर्मी में जंगल में आती हैं। यह बाकी सारे पेड़ तो एकदम हरे भरे हैं। सिर्फ एक यहीं पर बंजर और सूखा है। इसे काट लेती हूँ। वह जैसे पेड़ में कुल्हाड़ी चलाने वाली होती तभी पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है और पत्तों से भर जाता है। ठहरो मुझको मत काटो। तुम तो एकदम से हारे कैसे हो गए। यहाँ तो सूखा सा पेड़ था क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। लोगों से अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए मैं बंजर बना रहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए। अनीता रोते रोते उस जादुई पेड़ को सब बताती है और इसलिए हम लकड़ी काटने आए थे ताकि थोड़ा बहुत सामान बेचकर हम एक पंखा खरीदने लायक पैसे जोड़ सके। उसकी जरूरत। ठहरो। पेड़ झूम झूम कर अपने ऊपर से कुछ जादुई पेड़ की डाली गिराता है। यह लो यह जादुई लकड़ी ले जाओ और इसे जो भी पंखा तुम बनाओगी वो तुम्हें इतनी ठंडी ठंडी हवा देगा कि एसी भी फेल हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी। जादुई लकड़ी घर लाकर दोनों गरीब सास बहू अपने पति से प्यारा सा पंखा बनवा है और सुजीत उसे छत से टांग देता है। हाँ आप दोनों के कहने पर हमने यह लकड़ का पंखा बना तो दिया लेकिन लगता है नहीं चलेगा। तभी एकदम से पंखा बिना बिजली के चालू हो जाता है। अरे वाह यह पंखा कितनी तेज तेज चल रहा है और कितनी ठंडी हवाएं भी दे रहा है जैसे कि जादुई पंखा हो। तभी एक चमत्कार हो जाता है। जादुई पंखा किसी इंसान की तरह पटर पटर बोलने लगता है। प्यारी समझ गई मैं एक जादुई पंखा ही। अरे बाप रे यह तो सचमुच का जादुई पंखा है मगर काश कि यह पंखा ठंडी ठंडी हवाएं बरसाने के साथ थोड़े पैसे भी बरसा देता तो हमारे गरीबी भरे उलझन में सुलझ जाती। तभी एकदम से पंखा गोल गोल चक्कर काटते हुए चमचमा आने लगता है और अपने में से नोट ही नोट झरझर कर गिराने लगता है। ये लो और अब दूर कर लो अपनी हर मुश्त। इतने पैसे देखकर रामदास रोते हुए कहता है अरे लोग ऐसे ही पंखे को मशीन कहकर बदनाम करते हैं जबकि यह जादुई पंखा इंसानों से ज्यादा हम गरीबों की भावनाओं को समझता है। सीता क्योंकि एक वक्त में सामान तो फिर भी काम आता है लेकिन बुरे वक्त में इंसान नहीं आता। सही कहा किसी को और कुछ चाहिए मुझसे।